आपके पास या है कुछ? नहीं, बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल। जनता का जो भी निर्णय होता है सर माथे पे चढ़ाना होता है और हर चुनाव कुछ आपको सिखा के जाता है। मैं वो ये बोलना चाहूंगा कि उत्तराखंड की बात हो, गोवा की बात हो, मैं आंकड़े ही देख रहा था चुनाव कमीशन से शुरू करते हैं। पंजाब जहां 4 महीने पहले ऐसा लगता था आप सरकार आपकी रिपीट होगी, ये पंजाब में 13 सीटों पर आपका आ जाना, बावजूद इसके कि आपने एक बड़ा कार्ड खेला कि एक दलित को जो 32% वोट बैंक है वहां पर उसको चेहरा बनाया, बावजूद इसके 13 सीटें। क्या हुआ पंजाब में? अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मुझे लगता है मेरा व्यक्तिगत आंकलन है कि शायद हमने ये निर्णय लेने में थोड़ी देरी कर दी। जिस प्रकार से पंजाब से रुझान आ रहे थे, कोरोना काल की बात हो या उसके बाद, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा असंतोष था उस मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी में एमएलए को सुना, कांग्रेस पार्टी ने सबको सुनकर एक निर्णय किया, पर मुझे व्यक्तिगत तौर से लगता है कि वो निर्णय करने में काफी देरी हो गई। तो मतलब मुख्यमंत्री बदलने में देरी हो गई। जो ये अपना अध्यक्ष बनाए रखा नवजोत सिंह सिद्धू को, नवजोत सिंह सिद्धू ने सारी पीछे बिगाड़ दी क्या आपकी? अब ये कहना गलत होगा क्या? वही मैं उसी नेक्स्ट इस पे आ रहा था कि जो नवजोत सिद्धू जी की बात हो, जो कहीं ना कहीं दिख रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन और सरकार के बीच में भी कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट से भी मुझे लगता है कि काफी हमको यहाँ पे लॉस हुआ है। देखिए, जीत होती है, हार होती है। जो आंकड़े दिख रहे हैं हमारे लिए निराशाजनक है। हमने एक बदलाव की राजनीति की। चन्नी जी जैसे एक सामान्य व्यक्ति को, जिसका कोई इतना बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, उनको एक सीएम फेस हमने कहा। और कई राजनीति में होता है कि टोकनिज्म की जगह नहीं रह गई है आज की राजनीति में। क्या ये सबक है कांग्रेस के लिए? देखिए, हर चुनाव परिणाम एक सबक होता है हर पार्टी के लिए। और जिस प्रकार से हमने इस बार इंप्रूवमेंट किया, संदीप जी, होता था कि चुनाव जब होते थे टिकट हमारी लास्ट दिन डिक्लेयर होती थी। पहली बार हुआ कि कम से कम 3 से 4 महीने पहले हम लोग हमारा कैंडिडेट चयन की बात हो। तो इंप्रूवमेंट की प्रोसेस है, हाँ, बट जो रिजल्ट है वो बहुत चौंकाने वाले हैं। और मैं स्वीकार करता हूं ना कहीं हमारी बात को कम्युनिकेट करने में जनता तक पंजाब में हमारी कमी हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तराखंड में भी वही दिक्कत, दो मुख्यमंत्री बदले बीजेपी ने। ये आपकी ये जो कांग्रेस की अंदरूनी कलह है, जिसे आप प्रजातंत्र का जामा तो पहना देते हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी इतनी है। पंजाब में चन्नी का एक गोट, एक सिद्धू घुसे हुए थे, एक सुनील जाखड़ कुछ और बोल रहे थे, मनीष तिवारी तो कुछ बोले ही नहीं। और यही हाल उत्तराखंड में भी। क्या हरीश रावत का गुट, प्रीतम सिंह का गुट, हरक सिंह रावत एक और गुट लेकर खड़े हो गए। गोडियाल साहब अपनी ताल ठोक रहे थे। ये दिक्कत है क्या कांग्रेस की? देखिए जी, उत्तराखंड की हम बात करें, अभी तीसरे राउंड का काउंटिंग चल रहा है। अभी इट विल बी टू अर्ली। टोटल 20 राउंड है। तो उत्तराखंड में अभी भी मैं आशावादी हूं कि वहां पे 100% का अंतर है। मैं आपको वही बता रहा हूं कि तीसरे राउंड में जो आप गैप देखेंगे या लीड देखेंगे 100-200 वोट का है, तो थोड़ा सा मैं वेट करना चाहूंगा अपनी कमेंट करने के लिए। पर हाँ, बिल्कुल हमने जो सोचा था संदीप जी, क्योंकि उत्तराखंड भी रहा, मैं गोवा भी रहा, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया, सारे नेता। अखिलेश यादव करल सीट से 12,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। पर यहां पर अब थोड़ी ताल ठोकने का वक्त भी आ गया है विनोद। हमारा जो एग्जिट पोल था, हमने कहा 100 सीटें लेकर आएगी आम आदमी पार्टी, उसी आंकड़े की तरफ जा रहे हैं। हमने 44 और 23 का आंकड़ा दिया था उत्तराखंड में। बीजेपी को जो सीटें दी और जो कांग्रेस को दी, ये तो बिल्कुल 100% एक्यूरेट होता दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश में हमने समाजवादी गठबंधन को 105 सीटें दी और 294 दी थी बीजेपी को। बीजेपी उस आंकड़े की तरफ जाती दिख रही है। देखिए, मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव ने अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बढ़िया इलेक्शन लड़ा है। वो हार या जीत अलग छोड़ दीजिए, अकेला आदमी था। भारतीय जनता पार्टी का पूरा लश्कर उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ था। उस आदमी में जो साधन की कमी थी, आप साधनों का मुकाबला कीजिए। और जिस तरह से उनके साधन और उनके स्पीचेस को प्रदर्शित किया जाता था, माजरत चाहता हूं मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, वैसे अखिलेश यादव को सपोर्ट नहीं मिली। वो 40 के आंकड़े पे था आउटगोइंग हाउस में। हाँ, 47। वो अपने आंकड़े दुगने कर रहा है। आपको उस यंग पॉलिटिशियन को सैल्यूट करने की जरूरत है। तिरस्कार के भाव से मत देखें। तिरस्कार कोई नहीं कर रहा। लोकतंत्र, हम आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करते हैं। उत्तर प्रदेश ने अगर
भारतीय जनता पार्टी को अगर वो दोबारा बहुमत देती है तो साथ साथ उत्तर प्रदेश ने यह भी जताया है कि ऑल्टरनेटिव कौन है आपका, वो अखिलेश यादव है। नहीं, उसमें एक बड़ा सवाल खड़ा होता है संदीप। नहीं, उसमें 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट सुकेश। 80 सीट नीचे है अभी विनोद। हाँ। देखिए, हम जब आंकड़ों की बात करते हैं तो उसमें डिस्पैशनेट होने की भी हाँ, जरूरत बिल्कुल, है। बिल्कुल। रोमांटिसिज्म अच्छा लगता है, आदर्शवादी आदमी को देखिए, होना ऐसा चाहिए। है। डेविड, नहीं 1 मिनट, अब मेरी बात भी सुनिए ना। डेविड वर्सेस गोलायत में हमेशा आदमी डेविड चाहेगा कि डेविड जीत जाए। अंडरडॉग के लिए आपकी एक सिंपैथी होती है। राजनीति सिंपैथी का खेल नहीं है, ना ही विश्लेषण। देखिए, कोई सिंपैथी का खेल। मैंने 60 के आंकड़े पे वामपंथी दलों को पार्लियामेंट को अपनी उंगली पे नचाते देखा है। अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मेरिटोरियस है, अगर मुद्दों पे बोलने में आपके लेजिस्लेटर्स सक्षम हैं, ट्रेंड हैं, तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि पार्लियामेंट और या असेंबली के भीतर डिबेट का क्या रुख होगा। मैं ये कहता नहीं, हूं, वो जो आप बता रहे हैं तब क्योंकि मिलीजुली सरकारों का जमाना देखिए था, ऐसा तो वो है, प्रेशर डाल देखिए सकते थे। ऐसा है, सरकारें अब भी मिली जुली हैं। आप भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अकेली नहीं लड़ी है, और ये हमेशा भूल होती है। यही भूल क्या होती है हमसे भाई। अभी भी नहीं, एनडीए इसमें क्या, मैं आपकी बातों को बिल्कुल फेस वैल्यू पर ले रहा हूं विनोद की। हाँ, 47 से 123 के आंकड़े पर देखिए, आ गई समाजवादी अभी पार्टी। तीसरा राउंड है। हाँ, तीसरे बिल्कुल, राउंड हम- की काउंटिंग है। 20-21 राउंड होते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 20-21 fair राउंड point, होते fair हैं। point। ये तीसरे राउंड की काउंटिंग है। 123 पे उसका आंकड़ा अभी पहुंचा हुआ आप ही के स्क्रीन पे। देखिए, मेरी बात सुनिए। ये मैं मानता हूं कि अभी इस वक्त रियल टाइम टर्म्स में भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। अंततः क्या होता है उस पर हम डिस्कशन उस करेंगे पर बाद में। आएंगे, जब फाइनल नतीजे आएंगे उस पर भी शाम को भी हम बैठेंगे। पर मेरा पॉइंट ये है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 47 से 123 पर आ गए। अच्छा लड़े भाई, धन बल साधन की, संगठन की मजबूती वाली ताकतें उनके साथ नहीं थी। पर एक बड़ा सबक इसमें क्या ये भी नहीं है विनोद कि 3 महीने पहले चुनाव से अगर आप उतरेंगे और आप सोचे कि पूरे सूबे को साध लेंगे, देखिए, वैसा ऐसा नहीं मेरी होता। बात सुनिए, आप इसका मैसेज नहीं समझ रहे हैं, और मैं इसका मैसेज बहुत मर्मस्पर्शी मानता हूं एक लिहाज से। अगर समाजवादी पार्टी हारती है और हम पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा की बात ही नहीं कर रहे, संघर्ष मोर्चे की बात ही नहीं कर रहे, तो दोनों तरफ जहां पर किसानों के स्ट्रगल के दम पर इलेक्शन लड़ा जा रहा था, वो इलेक्शन एक जगह आपके पक्ष में जा रहा है। वो कह सकते हो कि आपने समर्थन किया था किसान के प्रोटेस्ट का। और अगर यूपी में हार जाते हैं तो जो किसान मूवमेंट है, जो हालांकि यूपी में जो किसानों की फॉर्मेशन थी वो पार्टिसिपेट नहीं की पॉलिटिक्स इलेक्शंस में, लेकिन समर्थन उनका टैसिट था समाजवादी पार्टी के लिए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो इलेक्शन रिजल्ट है ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। ये जनता की राय है, ठीक है, जनता जनार्दन है इलेक्शन में, लेकिन इसका रिजल्ट, इसका एनालिसिस सीरियसली करना पड़ेगा। आपकी बात में एक बात जोड़ते हुए, लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर लीड कर रही है। तो देख लीजिए ना, आप समझिए कि नहीं, आप देखिए किसान आंदोलन को कितनी जोड़ बड़ी रहे हैं। त्रासदी है। हाँ, लेकिन ये फिर जनता का विजडम भी तो नहीं, है। देखिए, नहीं, आई डोंट थिंक, ठीक है, वो जनता का विजडम जनता कह का दीजिए wisdom है। या पॉलिटिक्स